रहे हैं। यदि आप लोग सामाजिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान के शेड्यूल एरिया में, राजस्थान में 12% आदिवासी है और उसको शेड्यूल एरिया में 45% रिजर्वेशन मिलता है। आप मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? कितना? 21 से 22%। तो आपके शेड्यूल एरिया में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना है? कितना है? अभी मिल कितना रहा है? 20। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कामकाज कर रहे हैं क्या? आपका जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने 70 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो किसके भरोसे बैठे हो? नहीं समझ में आया है? आपका 1995 से हमको 45% रिजर्वेशन मिल रहा है। उस समय मैं स्टूडेंट था, उस समय मैं स्टूडेंट था। 97 में मेरा पोस्टिंग हुआ। आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए? 45% रिजर्वेशन हमको 95 से मिल रहा है। यह सामाजिक आंदोलन का परिणाम है। यह सामाजिक आंदोलन का परिणाम। दक्षिणी राजस्थान में हमको नॉन स्टॉप सोशल लीडरशिप मिली। यदि आपको उसी तरीके से सोशल लीडरशिप मिली होती तो आपका रिजर्वेशन 20 से ज्यादा लगा करके 45 से भी वो होता। इसका मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ने समाज से धोखा किया। इज इट राइट? सही कह रहा हूं? तो ये धोखा देने वाले लोग हैं, उनको ठीक कौन करेगा? जी बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अब दूसरी बात है कि हम लोग हक अधिकार के लिए काम करना चाहते हैं या संस्कृति के लिए या फिर पेट भरने के लिए, जेब भरने के लिए या घर भरने के लिए? किसके लिए? हक संस्कृति, हक अधिकार संस्कृति के लिए काम करना चाहते हैं या फिर पेट भरने के लिए, जेब भरने के लिए या फिर घर भरने के लिए? हक अधिकार और संस्कृति के लिए। जब आप हक अधिकार और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं तो क्या आरक्षण हक अधिकार में नहीं आता? क्या आता है ना? तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आरक्षण का मतलब आप नौकरी पाना समझते हैं, यह बात गलत है। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, भागीदारी है। यदि 10 बीघा किसी बाप की जमीन होती है, 5 बेटे होते हैं, तो कितनी हिस्से में मिलेगा? 2 बीघा हिस्से में मिलेगा। यह है भागीदारी, यह हिस्सेदारी। मध्य प्रदेश के शेड्यूल एरिया में आज अलीराजपुर है, संभवतः 80 से 90% आदिवासी है। इज इट राइट? कितना? 80 तो माने 79। यदि हिस्सेदारी भागीदारी की बात करें तो आपको इस जिले में 79% आरक्षण होना चाहिए था। हमारी लीडरशिप गैर आदिवासियों के पीछे झाड़ू लगाती है या फिर सम्राट हो है? क्या कर रही है? इसी तरीके से हम बोलते हैं और इसका परिणाम क्या हुआ? समाज ने 2 आदमी जयपुर भेज दिए। दारू ने नहीं भेजे, पैसे ने नहीं भेजे, गैर आदिवासियों की पार्टी ने नहीं भेजे, समाज ने सिलेक्शन किया उनका और समाज ने आपका इलेक्टेड किया और समाज के द्वारा जयपुर 2 आदमी हमारे पहुंचा दिए हमने। और जयपुर विधानसभा में समाज के नाम से गए
तो सबसे पहले बोला जय आदिवासी, जय जोहार, जय पीली प्रदेश, तो तहलका मच गया विधानसभा में। आज आपके देखिए मेरे भाइयों, विधानसभा में हमारे 2 आदमी हमने सोशल लीडरशिप के द्वारा भेजे, उन्होंने कितने क्वेश्चन रखे वहां पर। उन्होंने क्वेश्चन रखा आर्टिकल 13(3) के तहत हमें कौन सा अधिकार है, इसका जवाब लिखित में आया। आज तक आपकी किसी लीडरशिप ने इसका जवाब लिखित में मांगा? क्यों नहीं मांगा? उनकी पूंछ किसी और के हाथ में है, उनकी पूंछ किसी के हाथ में है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? ये लीडरशिप भी मेरी अपने भाई है, मेरे अपने सगा है, तो मैं अपने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सगाओं को मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? आज तक इस पूरे इलाके, आदिवासी इलाके में मात्र और मात्र भंवरलाल परमार कड़वा बोलता, इसके अलावा कोई नहीं बोलता। तो जब मेरे को भी नहीं बोलने दोगे तो कि कौन बोलेगा? ये बात हमने धरती पर लागू करके दिखाया। संविधान में हमको अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि आदिवासी इलाके में पार्लियामेंट में बना हुआ कानून डायरेक्ट लागू नहीं होता। यही कहती है ना 5वीं अनुसूची कि पार्लियामेंट में बना हुआ कानून आदिवासी क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में डायरेक्ट लागू नहीं होता। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारा देश प्रजातांत्रिक है, लोकशाही है, गणतंत्र है। तो गणतंत्र में सर्व प्रमुख सुप्रीम होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और पार्लियामेंट में बना कानून आदिवासी इलाके में लागू नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जरा पानी देना भैया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझना होगा। ये बात समझ के तो सब समझ में आएगा। ये इसलिए है कि हमारे देश में जो संविधान है, संविधान में चतुसूत्र है। कौन से चतुसूत्र? समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। अरे इतना नहीं भाई, बोतल भर के रखो, इतने से दारू नहीं चढ़ता मेरे को। ये चतुसूत्र है, समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता। ये चतुसूत्र आदिवासियों में संविधान बनने से पहले से था। फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार। यह समानता का अधिकार आदिवासियों में देश आजाद होने से पहले था, आज भी है। आदिवासी कौम में महिलाएं, पुरुष दोनों बराबर होते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? गैर आदिवासियों में देखो, आदमी ऊंचा, औरत नीची। हमारे क्या होता है? आदमी और औरत दोनों बराबर। और यदि अंदर की बात बताऊं, आदमी बुरा मत मान जाना, औरतें ही हम पर राज करती है। सही है? सही है, गलत है? मेरे वाली तो करती है, इसलिए कहता हूं। दिन कहीं बाहर निकल जाता हूं, मेरी ज्यादा चलती है, लेकिन हकीकत में राज तो मेरे वाली ही करती है। ये है आदिवासियों की खासियत। इसका मतलब यह नहीं है कि गैरसाई ने तमार वाली तमार माते राज करे। क्या बोला, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा जी। आदिवासी कौम में मात्र सत्ताक व्यवस्था थी एक जमाने में, मात्र सत्ताक व्यवस्था। और वो व्यवस्था आज भी शादी विवाह में मौजूद है हमारे समाज में। आदिवासियों की व्यवस्था, संस्कृति को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा करना सीखना होगा। कट्ठीपाड़ा की पहाड़ियां जितनी सुंदर है, कट्ठीपाड़ा की नदी नाले जितने सुंदर है, जितने पेड़ पौधे सुंदर है, इतने ही लोग सुंदर है, इतनी ही औरतें सुंदर, इतनी लड़कियां सुंदर है।
तो काठिया भील के जमाने में ये आदिवासी लोग कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे, बहुत सुंदर। कौन कह रहा है? जी जी जी, धन्यवाद। आज क्या हो रहा है? मैं समानता का अधिकार की बात कर रहा हूं, याद रखना। आज क्या हो रहा है? आदिवासी बेल्ट के लोग जा रहे हैं शहर में, और शहर में जाकर के गंदी नाली के किनारे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो यह हमारा अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? इस अपमान का बदला कौन ले सकता है? जिनको हमने वोट लेकर के भेजा, उनकी ड्यूटी है कि हमारी समानता की अधिकार का रक्षा करे, हमको हमारे इलाके में रोजगार देवे। वहां जेब गरम करने के लिए नहीं भेजा आपको। समानता का अधिकार, जब आदिवासियों में समानता का अधिकार पहले से प्रस्तावित था, आदिवासियों में स्वतंत्रता का मूल अधिकार पहले से प्रस्तावित था, आदिवासियों में धर्म और संस्कृति का अधिकार पहले से प्रस्तावित था, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार पहले से प्रस्तावित था। इट मींस आदिवासियों की समाज व्यवस्था, आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता पर लोकतंत्र खड़ा है, इसके ऊपर गणतंत्र खड़ा है, इस पर संविधान खड़ा है। इसलिए आदिवासियों पर संसद में बना हुआ कानून डायरेक्ट लागू ना हो सकता, ऐसा प्रावधान बना। क्यों? जो पहले से डेमोक्रेटिक है, जो पहले से समान है, जो पहले से स्वतंत्र है, पहले से न्यायप्रिय है, पहले से शांतिपूर्ण है, पहले से सहअस्तित्व को मानता है, उसके ऊपर तुम्हारा गंदा कीचड़ कैसे डालोगे? कैसे डालोगे? इसलिए आदिवासियों के लिए अंग्रेज लोगों के जमाने में प्रावधान बना कि आदिवासियों पर हमारा बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्ट लागू नहीं हो सकता। ये बिरसा मुंडा और इससे पहले के आंदोलन का परिणाम है। इसी वजह से भारत सरकार अधिनियम 1935 बना और उसका सेक्शन 91 एंड 92 संविधान में आया, जिसको कहते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची। ये चीजें संविधान में आई और इसी वजह से हमारे ऊपर संसद जो सुप्रीम है उसका कानून डायरेक्ट लागू नहीं हो सकता, और उसके लिए रक्षा करने का काम सौंपा हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। किसको काम सौंपा?